अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। चले जानते हैं इस्लाम की खूबसूरती क्या है, अल्लाह ने पूरे इंसानियत के लिए इस्लाम दीन को क्यों पसंद फरमाया है। इस्लाम के पीछे लोग इतना क्यों पड़े हुए होते हैं, आजकल इस्लाम पे इतने वीडियोस बनते हैं, सब चीज़ें। चले जानते हैं क्या ख़ास बात है इस्लाम में। इस्लाम हर उस बुराई पर रोक लगाता है जिससे पूरी दुनिया में करोड़ों पैसे कमाए जाते हैं। चले देखते हैं। इस्लाम में शराब मना है, जुआ मना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मना है, सूद देना लेना दोनों ही मना है, धोखा देना मना है, झूठ बोलना, बुक्स करना, किसी का माल धोखे से खा जाना मना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मना है। शराब का एक बड़े पैमाने पर कारोबार होता है दुनिया भर में। मुसलमान शराब का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, तो इनका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा होता है इन कंपनीज़ का। तो फिर ये क्या करते हैं, ये इस्लाम के बारे में ही बुरी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। जुआ जो है, इस्लाम इस पर रोक लगाता है। सूदी निज़ाम के बारे में हम देखते हैं कि आप देखिए गोल्ड लोन्स चलते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर लोन दे रही होती हैं, लोन ले रही होती हैं, उस पर सब सूद चल रहा होता है। अगर हम कोई छोटी-मोटी चीज़ें भी खरीदने जाएँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, तो इन पर भी किश्तों पे पैसे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में मना है और इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है फैमिलीज़ में। पैसे ज़ाहिर-सी बात है आप ज़्यादा पैसा देते हो, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि सूद देना और लेना दोनों ही हराम है और जो इस तरह से करता है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। तो अब आप मुझे बताएँ कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग कौन जीत सकता है? इसी वजह से ये चीज़ें मना है इस्लाम में, तो ये वाली चीज़ों से हमको बाज़ रहना चाहिए। फिर धोखा देने वाला या माल नाहक तरीके से खा जाना, ये सब चीज़ें हराम है। अगर दुनिया में कोई किसी का माल खा जाता है, तो उसको कई मकबूल बाजमात नमाज़ें उसको आखिरत में अदा करनी होगी और ये इतनी बड़ी सज़ा है उस सब चीज़ों की। फिर आपने वो हदीस भी सुन रखी होगी कि जब कोई गैर महरम के साथ ताल्लुकात करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पर आप कील ठोक लें, ये ज़्यादा बेहतर है। कील ठोक लें आपके सर में, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाए इसके कि किसी गैर महरम से ताल्लुकात रखे जाएँ। अल्लाहु अकबर। और आज हमारी नस्लें देखें कि बहुत सारे लड़कियों के साथ में घूम रहे होते हैं और फिर वो फिर शादियाँ कर रहे होते हैं और कहते हैं हम लव मैरिजेस करते हैं। तो ये चीज़ें है ही नहीं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसको इस पर रोक लगाई है इसलिए कि आपकी आने वाली नस्लें पाकीज़ा रहे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ये जो ज़िनाकारी होती है, बदकारी होती है, ये आपकी नस्लों में शामिल हो जाता है, आपकी नस्लों को ख़राब कर देता है। तो हर वो चीज़ जिससे अब बारीकी से इसको समझते हैं, इसका गीस्ट समझते हैं कि हर वो चीज़ जो इंसानियत को ज़हनी तौर पर ख़राब करती है, इस्लाम ने उस पर रोक लगाई है। क्यों? क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह का गुरूर है हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर पैदा किया, सबसे ऊँचा ऊँचा ऊँचाई का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को अता फ़रमाया, इंसानों को अता फ़रमाया। तो हमको ज़ाया होने के लिए नहीं पैदा किया कि आप शराब पीकर नाली में पड़े रहें, आप जुआ खेल के सारी फैमिली को डिस्टर्ब कर दें, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके सब तबाह व बर्बाद कर दें, आप जो है सूद खाकर, सूद देकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है, इस तरह की बातें आती है ना कुरान मजीद में। तो आप जंग कर सकते हैं आप और मैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, कोई नहीं जीत सकता। तो ये वाली सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में साफ तौर पर मना कर दी हैं। धोखा देना भी, वो तो मुसलमान ही नहीं है जो किसी और को धोखा देता है। आजकल इतना आम कर दिया गया है ये सब चीज़ें। तो एक सच्चा मोमिन जो है इन बातों पर अमल करता है और इसी वजह से पूरी दुनिया भर में दिक्कत हो रही होती है। क्योंकि एक अच्छा मुसलमान जब हक पर चलता है, सच्चाई पर चलता है, तो वो ना वो सूद देगा, ना सूद लेगा, ना शराब पिएगा, ना पीने देगा और ना वो जुआ खेलेगा, ना किसी को जुए की तरफ जाने देगा। जो मोमिन है उनको उनकी हिफाज़त के लिए वो इक़दामात उठाएगा, वो रोकेगा ना, बुराई जब भी देखेगा वो उसको रोकेगा। तो इस तरह से ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सोचेगा, वो अपनी बीवी का हक अदा करेगा, हक पर रहेगा, ना एक्स्ट्रा जो है नज़रों का ज़िना, कानों का ज़िना, आँखों का ज़िना, ये वाली चीज़ों में भी वो नहीं जाएगा। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम क्वालिटीज़ है इस्लाम की, ये खूबसूरती है। इस वजह से बहुत सारे लोग जब हक़ को पहचान लेते हैं, तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और इस्लाम कभी भी डंके की चोट पर ज़ोर पर नहीं आया। इस्लाम की खूबसूरती जब जब जिस दिल ने पहचानी, उसने उसको बड़ी अच्छी कबूलियत के साथ, हुस्न अख़लाक़ के साथ, मोहब्बत के साथ इस्लाम को कबूल किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्हम्दुलिल्लाह।